Students, welcome to ASP Group of Online Education. अरुण स्टडी पॉइंट विथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप सबका स्वागत है। ये जो है आज हम आपको लेके आएंगे हैं ये पार्ट 2 बायोलॉजी का जो ब्लड का चैप्टर था, ब्लड का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो पार्ट 1 में आपने देख लिया था कि ब्लड होता क्या है, ब्लड के कार्य क्या है, ब्लड बनता कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ देख लिया था। तो यहाँ देखिएगा, वहाँ आपने देखा था संयोजी ऊतक होता है ब्लड, यह एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। उसमें पुरुषों में आपने देखा कि जो है 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, महिलाओं में 5 लीटर पाया जाता है। इसकी कब्रगाह आपने देख लिया था, ये ब्लड बैंक में इसकी कब्रगाह होती है और एक जो है ग्रेवयार्ड में होती है। इनका निर्माण जो है आपने देखा था कि निर्माण जो है ये होता है अस्थिमज्जा में होता है, यकृत में होता है और प्लीहा में होता है। निर्माण आपने ब्लड देख लिया नहीं, उसका वीडियो पिछली वीडियो पार्ट 1 में। कार्य आपने देख लिया, ये ताप नियंत्रण का कार्य, ये उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन का कार्य, गैसों के परिवहन का कार्य, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, और ये पोषक पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। एंटीबॉडी का काम करता है, शरीर के प्रतिरक्षात्मक का कार्य भी करता है। ठीक है, तो आइए, ये तो पिछली वीडियो में आपने देखी थी। आइए पार्ट 2 में आपको दिखाते हैं। पार्ट 2 में आज आप देखोगे कि टाइप ऑफ ब्लड टाइप ऑफ ब्लड की बात ना करें, ब्लड के प्रकार तो हम आपको अगली वीडियो में देंगे पार्ट 3 में ब्लड के प्रकार जाएगा। आज हम आपको ब्लड के भाग बताएंगे, रक्त के भाग कितने होते हैं। तो जरा देखिएगा, रक्त के भाग इधर देख लीजिए ध्यान से, इधर देखिए रक्त के भाग देखो भाई, रक्त कितने प्रकार, इसके भाग कितने होते हैं। इधर देखिएगा रक्त के भाग। रक्त जो है 2 तरह का होता है, एक तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा पूरे रुधिर का, ये जो है आपका पूरे रुधिर का 50% होता है। कितना होता है? 60% होता है। और एक तरफ होता है आपका कार्पल्स, दूसरा पार्ट है कार्पल्स। ये कार्पल्स होता है जिसको आप हिंदी में बोलते हो रुधिराण। क्या बोलते हो? रुधिराण। इधर नजदीक देखिएगा, रुधिराण। ये जो है पूरे ब्लड का कितना होता है भाई? 40% होता है, 40% होता है। इसमें जो है आपका ये 2 हार्मोन्स इसमें होते हैं। ये जो है ये जरा ध्यान दीजिएगा कि रक्त के 2 भाग होते हैं और दोनों भाग में एक तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा आपका 50% होता है, और एक कार्पल्स होता है। कार्पल्स माने रुधिर अणु, उसका नाम ही है रुधिर धन अणु, माने रक्त में जो अणु पाए जाते हैं वो आपके 40% होते हैं। तो 40% में आपका जो है ये इसको ये इसके 2 होते हैं, एक तो फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रम्बिन ये हो गया। और इसके क्या होते हैं? ये जो है इसके 3 पार्ट हैं, कार्पल्स के, रुधिराण के 3 पार्ट हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, तब फिर मैं उधर चलता हूँ, आपको समझाऊंगा। देखिएगा, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह के होते हैं आपके। देखिएगा, इसको जो है एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। जरा यहाँ नजदीक देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका आरबीसी है, इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसको डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसको प्लेटलेट्स को, ये आपका ल्यूकोसाइट और ये प्लेटलेट्स आपका थ्रम्बोसाइट। जरा ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। याद कर लीजिएगा, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स को आप जो है थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हो। जरा ध्यान दीजिएगा, आरबीसी में ये 40% है, पूरे ब्लड का जो है 5 इधर चला गया, 40% में ये इसमें अणुओं की संख्या जो है पूरा जो है 50 लाख होती है। इसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, अणुओं की संख्या कितनी होती है भाई? 50 लाख। 50 लाख अणु पाए जाते हैं इसमें। अणुओं की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। इनका कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, 120 दिन का कार्यकाल होता है इनका। 50 लाख इनके अणुओं की संख्या होती है। ये डब्ल्यूबीसी के अणुओं की संख्या 10,000। इनकी अणुओं की संख्या कितनी है? 10,000 है। इनका कार्यकाल भाई होता है 4 दिन। कितना होता है? 4 डेज। 4 दिन के बाद ये फिर कन्वर्ट होते रहते हैं, डब्ल्यूबीसी फिर नया बनता है। तो 10,000 इनके प्लेटलेट्स, ये इनके माने प्लेटलेट्स के अणुओं की संख्या आपकी हो जाती है पूरा 2 लाख। कितना हो जाती है? 2 लाख। 2 लाख। और इनका कार्यकाल होता है 7 दिन। कितना होता है? 7 डेज। यहाँ ध्यान दिखाइएगा, ये जो है प्लेटलेट्स। अब एक बार नॉर्मली समझ लीजिए, रक्त को 2 भागों में बांटा गया, एक प्लाज्मा, दूसरा आपका कार्पल्स। एक प्लाज्मा, दूसरा कार्पल्स। पूरे रक्त का 60% प्लाज्मा होता है और 40% कार्पल्स होता है, रुधिराण होता है। प्लाज्मा में एक फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, दूसरा प्रोथम्बिन पाया जाता है। कार्पल्स 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक इसमें आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और ये प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और देखिएगा, इसमें आरबीसी के अणुओं की संख्या 50 लाख होती है। इनका जो है कार्यकाल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी के अणुओं की संख्या 10,000, कार्यकाल 4 दिन। इनका जो है थ्रोम्बोसाइट के अणुओं की संख्या 2 लाख और कार्यकाल 7 दिन। माने सबसे ज्यादा जो ये 40% में सबसे ज्यादा है, ये आपका जो है इसमें 2 लाख अणुओं की संख्या होती है। मात्रा में अधिक नहीं होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। मात्रा में अधिक नहीं होता है। तो ये रहा आपका ये पार्ट ऑफ ब्लड। जरा ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ ब्लड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, न कि टाइप ऑफ ब्लड। टाइप ऑफ ब्लड अगली वीडियो में पार्ट 3 में दूंगा मैं आपको। ये जो है पार्ट 2 है और पार्ट 2 में आप जो है पार्ट ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ ब्लड, और पूरे पार्ट ऑफ ब्लड कंप्लीट करके पार्ट 3 में मैं आपको टाइप ऑफ ब्लड दूंगा। ठीक है, तो चलिए, इतना आपने देख लिया। इधर स्क्रीन शूट कराइएगा और ये पूरा स्क्रीन शूट कराइए। इसके बाद नंबर आता है आपका ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का एक्सप्लेन करते हैं हम। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट एक बार स्क्रीन शूट करिएगा, फिर आगे बताते हैं। चलिए भाई देखिएगा, अब आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट की बात करते हैं यहाँ, इसके की इनके टाइप की। चलो, आरबीसी का पूरा नाम सबको याद हो जाना चाहिए, एकदम रट डालो। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। प्लेटलेट्स का नाम जो है आपका हिंदी में रुधिराणु होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब आरबीसी होता क्या है? आरबीसी जो है पूरे रुधिराणु का 95% होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, पूरे रुधिराणु का 5% तो अकेला प्लाज्मा ले गया, वो जो है बरियार था ले गया, 60% प्लाज्मा का हो गया, बचा 40%। 40% में 40 का 95%, जैसे 40 लोग हैं तो उसका 95% कितना होगा? उतने अणु जो है आपके रक्त का उतना भाग जो है इसमें रुधिराणु का 95% तो सिर्फ आरबीसी होता है, माने आरबीसी की संख्या अधिक होती है। देखिए, आरबीसी का आकार यहाँ दिखाइएगा, ध्यान से देखिएगा इधर। आरबीसी का आकार जो है गोल होता है। आरबीसी के अणु कैसे होते हैं? गोल होते हैं। अब गोल कैसे होते हैं? तो सर्कल बन रहा है, वृत्त। गोला और वृत्त में आपको अंतर समझ में आता होगा। गोल माने जैसे गेंद वगैरह हो गई और वृत्त माने जैसे चूड़ी कंगन हो गया। तो ये जो है आपका आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। आरबीसी हमारे शरीर में, ब्लड में जो आरबीसी होती है ना,
शरीर में हमारे ब्लड होता है और ब्लड में हमारे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और कार्पल्स होता है, कार्पल्स में आरबीसी होता है, आरबीसी का आकार गोल होता है, आरबीसी का आकार गोल होता है और आरबीसी जो है इनके अणु गोल गोल होते हैं। ठीक है, ऊंचाई पर अगर हम जाएंगे तो इनका आकार बढ़ जाता है। आरबीसी का आकार जो है जब हम पहाड़ वगैरह जाते हैं ना तो हमारा शेप जो है ये आरबीसी का बढ़ जाता है, बड़ा बड़ा, यही गोला क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जो है बड़े बड़े गोले हो जाएंगे। चलो भाई, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, चलो लाइसोसोम नहीं पाया जाता, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। चलो भाई, ब्लड के प्रकार आरबीसी से ही पता चलता है। जैसे आप टेस्ट कराने जाते हो ना, जब प्रकार पढ़ाएंगे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ का ग्रुप, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कैसे, आरबीसी का ही टेस्ट करते हैं जो स्लाइड पर लगा करके वो तुरंत 1 मिनट में बता देगा कौन सा ग्रुप होता है आपका। तो वहाँ उसकी जो है मैं पार्ट 4 वीडियो दूंगा, पार्ट 4, पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देख रहे हो, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखना ना भूलिएगा, एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ब्लड आपके शरीर में कौन सा ब्लड है, किस ग्रुप का ब्लड है जिसको कहते हो, तो कहाँ से पता चलता है, आरबीसी से पता चलता है। हमारे शरीर में जो ब्लड निकालता है ना वो डॉक्टर कंपाउंडर, तो ब्लड निकाल करके प्लाज्मा में थोड़ी चेक करेगा, प्लेटलेट कार्पल्स में थोड़ी चेक करेगा, कार्पल्स का एक पार्ट होता है आरबीसी, तो आरबीसी में ना चेक करेगा जो गोल गोल है, इसी गोल गोल को ला करके रख दिया, गोल गोल के अणु उसमें रहते हैं, तो वो बता देगा इसमें जो है आपका कि कौन सा ग्रुप हमारा है। तो मैं आपको एकदम जांच करना, टेस्ट करना सिखा दूंगा, आप 90% डॉक्टर हो जाओगे। देखिएगा इधर, तो ये ब्लड के का प्रकार जो है इसी आरबीसी से चलता है भाई। चलो, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी बोले तो हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन कहते हैं, इनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है भाई। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जब ब्लड कम रहता है तो इससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। महिलाओं को में अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, एचबी पाया जाता है, माने हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसी आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में ही जो है आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलो भाई, आरबीसी की कमी से, अगर आरबीसी कम हो गई, अणुओं की संख्या 50 लाख से कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, एडी वाला ए, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, एनीमिया नामक, रट डालो इसको, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। चलो भाई, चलो डब्ल्यूबीसी, चलो डब्ल्यूबीसी, इसका आकार कहता है निरंकारी बाबा है, कैसा है, निरंकार है, इसका कोई आकार नहीं होता है, ये इसका कोई आकार नहीं होता, ये निराकार है। जैसे अनामिका किसी का नाम हो तो माने उसका कोई नाम नहीं, अनामिका माने बिना नाम की लड़की, ऐसे ही जो है, तो निराकार माने जिसका कोई आकार ना हो, आता हिंदी में तो पढ़ना, हिंदी भी पढ़ लो, निराकार माने जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, किसमें, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। जरा देखो, रोगों से लड़ने की एंटीबॉडी का काम करता है। डब्ल्यूबीसी में जो है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा रहेगा ना, मेंटेन रहेगा, तो हमको रोग नहीं होगा, कोई लड़ने से हमको जो है क्षमता अधिक होती है रोगों से। डब्ल्यूबीसी के टाइप इसमें क्या होता है भाई, एंटीबॉडी मैंने बताया ना अभी, एंटीबॉडी होता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है और न्यूट्रोसाइट पाया जाता है और बाइफोफिल पाया जाता है। जरा फिर से नाम सुन लो भाई, एंटीबॉडी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में ये सब पाए जाते हैं, जरा ध्यान देना, डब्ल्यूबीसी में नाम ध्यान दे लो, एंटीबॉडी पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है, न्यूट्रोसाइट पाया जाता है, बाइफोफिल पाया जाता है, बाइफोफिल, इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं बाद में कर दूंगा आपको, लेकिन ये इतना जानिए कि डब्ल्यूबीसी के ही पार्ट है। क्या है, डब्ल्यूबीसी के पार्ट है, तो इसको जो है आप एकदम रट डालिएगा, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोसाइट और बाइफोफिल। चलिए भाई, लास्ट है आपका प्लेटलेट, इसको भी देख लो, नहीं वीडियो लंबी होती जा रही है। देखिएगा, आकार आपका जो है उत्तल लेंस, माने प्लेटलेट कैसा करते हैं, प्लेटलेट घट गया, प्लेटलेट डाउन हो गया, प्लेटलेट डाउन हो गया माने इनका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस जैसा होता है। कनकेव और कन्वेक्स आपने तो लेंस पढ़ा है, हमने बताया आपको कि अवतल लेंस इस टाइप से होता है, ऐसे, ये क्या है, अवतल लेंस, लेकिन अवतल लेंस ना, ये कैसे होता है, उत्तल लेंस जैसा होता है, इनका आकार कैसे होता है, उत्तल लेंस जैसा होता है। केंद्रक नहीं पाया जाता भाई, प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता, प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता,
ये शक्ति प्रदान करता है। जिसका प्लेटलेट डाउन हो जाता है ना, तो जो है निगुरे निगुरे चलने लगता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, उसको उठने बैठने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। तो वो शक्ति प्रदान करता है। कौन शक्ति प्रदान करता है भाई? प्लेटलेट हमारा मेंटेन रहेगा तो शक्ति प्रदान करेगा। कमी से डेंगू नामक रोग हो जाता है भाई। कमी से अगर हमारा प्लेटलेट डाउन होगा तो हमको कहते हैं डेंगू हो गया। डेंगू 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 कैसे हो जाता है? प्लेटलेट डाउन हो गया, डेंगू हो जाएगा। डेंगू जैसे बुखार होता है, डेंगू हो जाता है। डेंगू एक मच्छर भी होता है, डेंगू को मच्छर काट लेता है तो वो डेंगू डेंगू बुखार हो जाता है। ठीक है, माने वो क्या करता है, वो ऐसा उसमें माने ये फक्त छोड़ देता है, विषाक्त, जिसको विषाक्त बोलते हो, जहर छोड़ देता है कि हमारा प्लेटलेट वो डाउन कर देता है। बनने की देख लो, प्लेटलेट के अणुओं की संख्या 2 लाख होती है, कार्यकाल 7 दिन होता है। अणुओं की संख्या का बनना कम हो जाएगा। जब बनना कम हो जाएगा ना, तो ये जो है आपका शक्ति छीन कर देता है। तो ये क्या काम करता है? प्लेटलेट मेंटेन पावरफुल। ठीक है, पावरफुल हो जाता है आदमी, तो ये जो है शक्ति प्रदान करेगा। कमी हुई तो डेंगू रोग हो जाएगा। उपाय क्या है भाई? गिलोय का रस पियो, गिलोय पियो। उसके बाद एलोवेरा तो यूज होता है उसमें मेडिसिन वगैरह बनाने में, ये डेंगू के जो ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो आप बाकी आपका गोट मिल्क यूज करो। क्या यूज करो? GOAT, गोट मिल्क यूज करो, गोट मिल्क यूज करो। और एक फ्रूट खाओ, कीवी फल। देखा ना, छोटा छोटा आता है, 80 रुपया के एक ठो बिक जाता है, 120-20 रुपए के एक बिक जाता है, नहीं तो 10 रुपया के एक ठो मिलता है। तो फिर देखिएगा, जब सीजन जो है बुखार का, डेंगू का चलता है, तो कीवी फल 100 रुपए का मिल जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका उपाय हो गया। आपने पूरी डिटेल्स, ये पार्ट ऑफ ब्लड आपने देखा। यदि वीडियो आपकी पार्ट 2 अच्छी लगी हो तो पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों और छात्रों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।